राधे की नमस्कार। जय माता दी। क्या आपके भी यदि मकान के किसी भी हिस्से में पीपल का वृक्ष उगाता है तो आप भी चिंतित हो जाते हैं? क्या आप यह सोचकर उस पीपल के वृक्ष को हटा नहीं रहे हैं कि आपके साथ कुछ अनहोनी घटना घटित ना हो जाए? जी हाँ प्रिय दर्शकों, आप देखना स्टोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। क्या कहते हैं आज आपके ग्रह नक्षत्र? आज 19 मई के दिन अपने राशि के अनुसार आप क्या विशेष उपाय करें? यदि आज आपका जन्मोत्सव है तो आपको क्या विशेष उपाय करने चाहिए? और साथ ही साथ यदि आपके घर के, ऑफिस के, फैक्ट्री के दीवार पर या छत पर कहीं भी पीपल का वृक्ष उग आता है तो धर्मशास्त्र के अनुसार आपको क्या करना चाहिए? जी हाँ प्रिय दर्शकों, राशिफल प्रारंभ करें, लेकिन उससे पहले जानते हैं आज का वैदिक पंचांग। आज तारीख है सोमवार 19 मई सन 2025, विक्रम संवत 2082, सिद्धार्थी नामक, सूर्य उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, सूर्योदय 5:32, सूर्यास्त 19:04। आज षष्ठी तिथि रहेगी 6:12 तक, तदुपरांत सप्तमी तिथि, श्रवण नामक नक्षत्र रहेगा 19:30 तक, तदुपरांत घनिष्ठा नामक, शुक्ल नामक योग रहेगा 5:53 तक, तदुपरांत ब्रह्म नामक और तदुपरांत इंद्र नामक, वणिज नामक करण 6:12 तक, तदुपरांत भव नामक। सूर्य वृष राशि का गोचर कर रहे हैं, चंद्रमा मकर राशि में आज गोचर करेंगे। प्रिय दर्शकों, आज का दिशाशूल है पूर्व दिशा एवं आग्नेय कोण में। इस दिशा और इस कोण की आज आपकी यात्रा नहीं करनी है। 7:31 से लेकर 9 बजे तक राहु काल रहेगा। इस अवधि में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य न करें। यदि अति आवश्यक हो इस अवधि में घर से बाहर निकलना तो शहद और शहद के साथ घी का सेवन करके आप घर से निकलें। आज का अभिजित मुहूर्त 12:01 से लेकर 12:47 तक और चौघड़िया के मध्य आज का उत्तम शुभ समय है 6:01 से लेकर 7:30 तक। यह दोनों अवधि आपके लिए विशेष रूप से कार्यों में सिद्धि प्रद रहेगी। आज की शुभ दिशा है उत्तर दिशा एवं ईशान कोण और आज का लकी कलर है गेहुआ, व्हीट वर्ण, व्हीट कलर आज का लकी कलर रहेगा। जी हाँ प्रिय दर्शकों, अब जानते हैं आज का ग्रह गोचर। सूर्य ग्रह वृष राशि का गोचर कर रहे हैं, चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे। आज मंगल कर्क राशि का गोचर कर रहे हैं, बुध ग्रह मेष राशि में है, देवगुरु बृहस्पति धनु राशि, देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि का गोचर कर रहे हैं, शनि राहु केतु यथावत अभी मीन राशि का ही गोचर कर रहे हैं, तो केतु ग्रह कन्या राशि में भ्रमण करते हुए अब प्रवेश कर जाएंगे किसमें? सिंह राशि में। जी हाँ प्रिय दर्शकों, बात करते हैं राशिफल की और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के ग्रह गोचर क्या कहता है। यदि आपकी राशि है मेष तो आज का दिन आपके लिए प्रोफेशन में विशेष सफलता प्रद रहेगा। अभी तो आपको अपने सहकर्मियों पर अत्यधिक निर्भर नहीं रहना है और आज आपको भगवान शंकर का यदि आप आज जल से अभिषेक करते हैं तो प्रोफेशन से संबंधित आपको शुभ समाचार अवश्य प्राप्त होगा। बात करते हैं वृष राशि वालों की। 9वें भाव में चंद्रमा, घर से दूर देश विदेश यदि जाना चाहते हैं आज कार्य प्रारंभ कीजिए। विशेष रूप से आज सोमवार के दिन यदि आप भगवती पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पण करते हैं तो भाग्य का आपको भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। मिथुन राशि के जातक शीघ्रता में कोई कार्य बिल्कुल न करें। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आज ड्रिंक और ड्राइव से दूर रहने का प्रयास करें। विशेष रूप से यदि शहद से भगवान शंकर का आज आप अभिषेक करते हैं तो निश्चित मान के चलेगा अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। कर्क राशि के जातकों को आज के दिन एक और प्रोफेशन से संबंधित उच्चतम सफलता प्राप्त हो सकती है। तो वहीं दूसरी ओर यदि आज आप गाय के दूध से भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं तो सुखद दाम्पत्य जीवन की अनुभूति होगी। इसी कड़ी में बात करते हैं सिंह राशि वालों की। खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। व्यर्थ के मतभेद और वाद विवाद से आज बचने का प्रयास करें।
विशेष रूप से दही से यदि भगवान शंकर का आज आप अभिषेक करते हैं तो आपको कंट्रोवर्शियों से निवृत्ति प्राप्त होगी। बात करते हैं कन्या राशि वालों की। एक और प्रोफेशन में अतिरिक्त अवसर प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान अवधि में आपके राशि के स्वामी बुध ग्रह आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। खान पान पर नियंत्रण रखें और साथ ही साथ अपनी वाणी पर भी आपको नियंत्रण रखना होगा। आज सोमवार के दिन विशेष रूप से 5 हरी रोटी बनाकर गौ माता को अर्पण करें। प्रोफेशन से संबंधित उलझनों से निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय तुला राशि के जातक, चतुर्थ भाव का चंद्रमा पारिवारिक उलझने तो देता है, लेकिन दूसरी ओर आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आज भगवान शंकर का यदि आप ओम नमः शिवाय बोलते हुए अभिषेक करते हैं तो प्रोफेशन से संबंधित उच्चतम सफलता प्रदान करेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। एक और ससुराल पक्ष उपहार प्राप्त हो सकता है, तो वहीं दूसरी ओर देश से विदेश अथवा किसी धार्मिक स्थल की यात्रा के शुभ अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। आज आपको विशेष रूप से अपने अवरोधित कार्यों को पूर्ण करना चाहिए। विशेष रूप से यदि आप भगवान शंकर का दही से अभिषेक करते हैं तो अवरोधित कार्य पूर्ण हो सकते हैं। मेरे प्रिय धनु राशि के जातक, आज का दिन विशेष रूप से आपके लिए आर्थिक क्षेत्र में उन्नति का पर्व रहेगा। रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है, लेकिन आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाकर रखना होगा। आज विशेष रूप से सोमवार के दिन पंचामृत से भगवान शंकर का अभिषेक करें। अवरोधित अर्थात रुका हुआ पैसा प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मकर राशि वालों की। लगन का चंद्रमा आज मन बड़ा कंफ्यूज रह सकता है। कार्य करें अथवा ना करें, दुविधा से अपने आप को बाहर निकालने का प्रयास करें। शीघ्रता में कोई कार्य नहीं करना होगा। विशेष रूप से जल में काले तिल और चावल मिलाकर ओम नमः शिवाय बोलते हुए भगवान शंकर का अभिषेक करें। दुविधाओं की निवृत्ति होगी। मेरे प्रिय कुंभ राशि के जातकों, यात्राओं के मध्य सतर्कता रखनी होगी। व्यर्थ के खर्चों पर आज नियंत्रण रखना होगा। विशेष रूप से पंचामृत से भगवान शंकर का अभिषेक करें। यात्राओं पर आने वाली घटनाओं से निवृत्ति प्राप्त होगी। इसने ही मीन राशि के जातकों, आज का दिन प्रोफेशन में आपके लिए उच्चतम सफलता पर्व रहेगा। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं एक और आपको व्यर्थ के मतभेद और वाद विवाद से निवृत्ति प्राप्त हो सकती है, तो वहीं दूसरी ओर भगवान शंकर का यदि आप गाय के दूध से अभिषेक करते हैं तो संतति से संबंधित उलझनों से निवृत्ति प्राप्त होगी। आर्थिक क्षेत्र में भी उच्चतम सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। जी हाँ प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण पहलू की। क्या आपके घर, आपके फैक्ट्री, आपके ऑफिस या आपके किसी भी स्थल की छत अथवा दीवार पर यदि पीपल का वृक्ष उत्पन्न हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए? जी हाँ प्रिय दर्शकों, पीपल का वृक्ष पूजनीय होता है, लेकिन पूजनीय वृक्ष वही होता है जो यदि धर्मस्थल पे हो अथवा अंतिम निवास में हो। यदि आपके घर की छत अथवा दीवार पर कहीं भी पीपल का वृक्ष उगाए तो उसको शीघ्र ही निकालकर किसी धार्मिक स्तर पर लगा देना चाहिए। यही वृक्ष यदि बड़ा हो जाता है तो यह आपके भवन के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। धर्मशास्त्र कहते हैं आत्मरक्षा के लिए आप किसी भी कार्य को कर सकते हैं। भवन रक्षा के लिए भी आप किसी भी वृक्ष को उस स्थान से हटा सकते हैं, और सर्वोत्तम रहता है उक्त पीपल के वृक्ष को आप उस स्थान से हटाकर यदि किसी धार्मिक स्तर पर लगा देते हैं या अंतिम निवास पर लगा देते हैं तो आपको अपयश की जगह, आपको पाप की जगह पुण्य की प्राप्ति होती है। जी हाँ प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं जिन जातकों का जन्मोत्सव है। यदि आज आपका जन्मोत्सव है तो आप प्रातःकालीन अपने स्नानादि नित्य कर्म से निवृत्त होकर सफेद वस्त्र धारण करें और गाय के दूध से ओम मृत्युंजयाय नमः, ओम मृत्युंजयाय नमः इस मंत्र को 11 बार बोलते हुए भगवान शंकर का अभिषेक करें। और तदुपरांत विशेष रूप से अपनी माँ, अपनी सास, अपनी बड़ी बहन
या अपने परिवार में किसी अपने से बड़ी महिला को प्रणाम करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार यदि उनको आप उपहार देते हैं तो यह वर्ष आपके लिए विशेष कल्याणकारी सिद्ध होगा। आपका दिन मंगलमय रहे। जय रानी की। नमस्कार। जय माता दी। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।